श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की चरितावली सुनाते हुए श्री नंद नंदन ने अपनी आंगन में युगों से प्रतीक्षा कर रहे, युगों से इंतजार कर रहे कुबेर राजा के पुत्रों का, जो नंद भवन में यमलार्जुन नामक वृक्ष बनकर के इसी प्रतीक्षा में इस नंद भवन में प्रकट भये कि कभी द्वापर में नंद नंदन इस आंगन में अवतार लेंगे और हम दोनों का उद्धार, हम दोनों का कल्याण करेंगे। भगवान ने उनकी इच्छा को पूरी की। कैसे पूर्ण किया? पहले पूरी व्यवस्था बनाई, क्योंकि सीधा जाकर के अगर दोनों वृक्षों का कल्याण कर देते तो भैया सबके मन में प्रश्न उठता कि कौन है ये, कौन बालक ऐसा प्रकट हुआ है जिसने इतना अद्भुत लीला कर दी, कोई देवता, कोई देव रूप तो नहीं है। तो भगवान ने इस लीला को पहले घुमाया, पहले ऐसी लीला करी जिससे ये अनुभव दिलाया कि हम ब्रज के बहुत साधारण से उद्यमी बालक हैं। मैया यशोदा की गोद में बैठकर के खूब सुंदर सुंदर मधुर मधुर चर्चा करी। मैया को पहले तो बातों में खुद ही उलझाया और फिर एकदम से स्मरण कराया कि चूल्हे पर मैया यशोदा भगवान की एक प्रिय गैया थी, गंगी गैया, वाको दूध ठाकुर जी को बहुत प्रिय हो और सबरे गैयान को दूध ले आओ, सबन को पी लेंगे, पर जब तक गंगी गैया को दूध ना पीवे तब तक ठाकुर जी को पेट ना भरे। और ठाकुर जी है भी नहीं थोड़े से नकचड़े से नकचड़े मतलब बड़े सिलेक्टिव हैं। बोला हमको ये चाहिए तो चाहिए, हमको ये पानो तो ये पानो, हम तो दूध पिएंगे तो गंगी गैया कोई पिएंगे, ना तो ना पिएंगे, नहीं तो पाम फैला के पूरे आंगन में हल्ला मचा देंगे। तो मैया जानती कि लाला को अगर दूध ना मिलो तो भूखो सो जाएगा, पर यालियाँ मैया ने लाला के हित के लिए दूध को बचाने चली गई। बस ठाकुर जी यही में नाक मोड़ो चढ़ा लियो। मैया ते रूठ गए, नाराज है गए कि मैया तो हमारे संग धोखेबाजी कर रही है, हमते ज़्यादा प्रेम मैया दूध दही को करती है। इसलिए ठाकुर जी को ये बात पसंद ना आई, सो ठाकुर जी ने आज दूध दही के मैया के सब जितना भंडार संग्रह मैया ने कर रखा था उन सब को जा करके नंद नंदन ने, प्रभु ने अपनी बांसुरी से मटका घड़ा सब फोड़ फाड़ के मैया का आंगन पूरा क्षीर सागर बना दिया। दूध दही का पूरा समुद्र बन गया नंद भवन। मैया यशोदा समझ गई कि भैया अब तो अब तक तो ठीक हो जैसे तैसे संभाल ली, अब तो बड़ो जिद्दी है तो जा रहो, तो उन्हें थोड़ी सी डांट भी जरूरी है। तो मैया ने डांट फटकार लगाने के ताई लाल जी को पकड़ने की कोशिश करी, पर ठाकुर जी तो आज एकदम राजधानी एक्सप्रेस बन गए। ऐसे भागे कि मैया बेचारी हाँपती हाँपती पीछे पीछे भग रही है, कैसे पकड़ लूँ, कैसे पकड़ लूँ। ठाकुर जी कह रहे मैया तू हमें जाने ना, हम बड़े बड़े योगिन के पकड़ में ना आए, बड़े बड़े मुनि जनन के पकड़ में ना आए, देवतन के पकड़ में ना आए। पर ब्रज का भाव कहता ना आए होंगे तुम योगियों के पकड़ में, ना आए होंगे तुम ऋषियों के पकड़ में, पर भैया प्रेम में तो ताकत है कि तुमको पकड़ भी सकता है और तुमको रस्सी से बांध भी सकता है। ये ताकत, ये गुण केवल प्रेम में है। इसलिए मैया ने लाल जी को पकड़ो, पकड़ के बांधो, बांध के काम में लग गई। ठाकुर जी ने यही बढ़िया अवसर देखा कि ऐसे में मैया पे सबरी बात आ जाएगी कि मैया बांध के चली गई और पेड़ गिर गए और उद्धार भी हो जाएगा दोनों वृक्षों का। सोच के ठाकुर जी ने दोनों वृक्षों से उखल फंसा के दोनों को गिरा के दोनों का कल्याण किया। बड़े ब्रजवासी घबराते घबराते आए, सबने लाल जी को पकड़ा, अरे राम राम राम, अरे मैया ये तैनो खा कर दियो, लाला को बांध दियो। ठाकुर जी कहते हाँ अब तक तो हमको डाउट हो 50-50। दाऊ दादा बोले कि तू मैया को लाला ना आए तो को मैया रोटी आधी रोटी में मांग के लाई, पर आज तो ठप्पा लग गए हो या बात पे। आज तो बात पक्का कन्फर्म ही है गई है कि हम तो नहीं है मैया के लाला। मैया के लाला होते तो ऐसे ना हो तो
ऐसे ना करती मैया हमारे संग। तो ठाकुर जी आज मैया तनिक से रूठ गए, नाराज हो गए। और रूठना मनाना ये तो ब्रज में चलता ही रहता। कभी ठाकुर जी रूठते हैं, कभी मैया रूठती है, कभी गोपी रूठती है। भगवान जानबूझ करके आनंद देने के लिए लीला करते। एक दिन नंद बाबा भोजन पा रहे थे, लाल जी भी संग बैठे गोदी में। नंद बाबा भोजन पाते पाते नंद बाबा हरी मिर्ची खा रहे। अब लाला को तो मीठो मीठो खवा में, माखन मिश्री खवा में, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान खवा में। अब हरी मिर्ची को देख के लाला बोले बाबा ये कहा है? बाबा बोले लाला तेन्या ना है, तू छोटो है, अभी अभी बड़ो हो जा, तो ये तो ताता है। जब बोलते ना अपने छोटे बच्चा को समझाने के लिए, ओ ताता है, ताता लग जाएगी, तो ऐसे ही ठाकुर नंद बाबा समझा रहे, तो ताता है याकू मत खाइयो। ठाकुर जी तो अब इनकी आदत तो आदत ही है, एक बार जा चीज को मना कर दे बात तो जरूर करेंगे। तो वहाँ तो जैसे तैसे बाबा ने रोक दिए, पर जैसे ने बाबा की आंख कहीं और गई, सोई तुरंत झपट्टा मारो थाली में से, सोची कोई बढ़िया ही माल होगा जो बाबा हमको ना खान दे रहे। सो उठाई 2 मिर्ची और 2 मिर्ची खा गए। और भैया जैसे मिर्ची खाई, कान नाक सब में ते धुआं निकले। और ठाकुर जी पानी दो, हमको बहुत प्यास लग रही है, मिर्ची लग रही है। अरे मैया ताता ने जीभ पकड़ ली, जीभ पकड़ ली। और मैया बोली, बाबा बोले तो को कही या मत खावे। पर अब ठाकुर जी क्या करे, सबरे महल में ततैया बने डोल रहे। ततैया बने मतलब सबरे महल में फुदकते डोल। अरे मैया जरगो, अरे मैया मोड़ो जरगो मेरो, या को बचाओ। मैया ने जैसे तैसे लाला की ये तीक्ष्णता शांत करी, मिठाई मिष्ठान पवायो, दूध पिवायो। मैया बोली तू उद्यमी है, तेरे संग यही होना चाहिए। जब तो ते कह रही तो नहीं खानी, जब बाबा ने कही नहीं खानी तो कोई एक्सपेरिमेंट करने कर ले, अब खा ले। भैया ठाकुर जी कोई अज्ञान थोड़ी है कि उनको मिर्ची को भी ना पता हो। पर भैया अपने जनन के सामने ठाकुर जी अज्ञान बन जाते हैं कि हमको तो कछु नहीं पता। मैया कहती कोई गलती से भी मैया के सामने बोल देते हो ना कि ये तेरो लाला भगवान है, तो मैया कहती तुम ब्याह को भगवान बनाने में लगे हो, या को कछु तो जीवन को ज्ञान नहीं है, का खानो का ना खानो ये या को पतो नहीं है। कैसे ये भगवान बन सके? अगर ठाकुर जी जरा भी ऐश्वर्य लीला दिखाते तो शायद ब्रजवासिन को ने थोड़ा सा डाउट हो जाता। एक बार डाउट हुआ था ब्रजवासिन को, जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करे। आगे जो गिरिराज जी कथा आप सुनोगे उसमें जरा शंका लगी थी ब्रजवासियों को कि भैया 7 साल का बच्चा इतना बड़ो गिरिराज उठा कैसे सके। वो भी ठाकुर जी ने शांत कर दिया। वहाँ में भी ब्रजवासिन को ही श्रेय दे दिया, उनकी महिमा सुना दी कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। या में भी मेरो कछु भी ना है, या में भी तुम सब ब्रजवासिन को ही है। ऐसे ठाकुर जी सबको श्रेय दे करके अपने आप को सब ऐश्वर्यों से विमुक्त करके ब्रज में रहे। कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई किसी प्रकार का भगवत भाव लेकर के ठाकुर जी ब्रज में ना जिए। इसलिए हम बार बार कहते भैया भगवान को भगवान मानो, बहुत अच्छी बात है, पर इससे ज़्यादा अच्छा अगर आपको रस लेना है ना तो भगवान को भगवान नहीं मानो, भगवान के साथ कोई संबंध बनाओ। कोई संबंध होना चाहिए, कोई रिश्ता होना चाहिए। संबंध से प्रेम बढ़ता है, संबंध से भाव प्रगाढ़ होता है। एक प्रकार का संबंध भगवान से बना लो, कोई भी भाव, जो भाव आपको आरंभ में आता वो भाव बना लो। बाद में फिर ये जो भाव है ना, ठाकुर जी से संबंध का भाव गुरु कराता, अपनी मन मर्जी से नहीं होता। संबंध भाव गुरु कराता है। हमारी सनातन परंपरा में 4 संप्रदाय हैं। 4 संप्रदायों का भगवान से अलग अलग प्रकार का संबंध स्थापित किया है। जैसे श्रीमद् वल्लभ महाप्रभु की संप्रदाय, वो सख्य भक्ति है। सूरदास जी भगवान को सखा मानते थे, कुंभनदास जी सखा मानते हैं, वो सख्य भक्ति है। श्री संप्रदाय, उसमें ऐश्वर्य भक्ति है। गौड़िया संप्रदाय है, इस संप्रदाय में माधुर्य भक्ति है। माधुर्य भक्ति का मतलब होता है
ठाकुर जी ना तो बेटा हैं, ना ठाकुर जी हमारे पति हैं, ना ठाकुर जी हमारे माता पिता हैं। ठाकुर जी क्या हमारे प्रियतम हैं। प्रियतम भाव होता है, मंजरी भाव होता है, और उसी भाव के अनुसार फिर व्यक्ति व्यवहार करता है। जो हमारा किसी से संबंध होता है, उस संबंध के हिसाब से हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं। एक अभी हमने जो बताया, एक संत महापुरुष के हम दर्शन करके आए, तो बहुत देर उन्होंने उपदेश दिया। तो एक बात उन्होंने बताई, और खैर इस बात को जो वैष्णव लोग होंगे वो जरूर समझ पाते होंगे, अनुकरण भी करते होंगे, कि अगर आपको आपकी दीक्षा किसी ऐसी संप्रदाय में हो गई, ऐसी परंपरा में हो गई, गुरु ने आपको कोई संबंध दे दिया है भगवान के साथ, तो अब उस संबंध के हिसाब से आपको ठाकुर जी की भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए किसी की दीक्षा गौड़िया परंपरा में हो गई, अब उसके लिए ठाकुर जी गोपाल स्वरूप नहीं रहेंगे, गोपाल जी की वो सेवा भी नहीं करेगा। मतलब पता है उसे कि स्वरूप एक ही है, अंतर नहीं है, पर या तो वात्सल्य भाव हो तब गोपाल जी रखो। बहुत समझदारी वाली बात है ये, बहुत गुरु कृपा से ही समझ आएगी। क्योंकि अपने भारतवर्ष में मुझे लगता है 100 में से 95% लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी जरूर होते हैं। गोपाल स्वरूप सबके घर में होता है। अगर गोपाल जी रखते हो तो फिर उनकी सेवा, उनका भाव आपके हृदय में बालक जैसा ही होना चाहिए। फिर उसमें प्रेम तत्व नहीं आएगा, माधुर्य तत्व नहीं आएगा, फिर वात्सल्य तत्व ही रहना चाहिए। और अगर प्रेम तत्व आया, अगर गोपाल स्वरूप में, तो वो रास नहीं करेगा। पर इस विषय बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इसको समझना किसी महापुरुष की शरणागति में बैठ के ही समझा जा सकता है। पर हम आपको साधारण तरीके से इतना ही समझा सकते, एक संबंध बनाइए ठाकुर जी के साथ। वात्सल्य है तो फिर बालक ही समझिए, फिर उनके साथ आपके सब व्यवहार, सब आचार, सब विचार वात्सल्य भाव की होने चाहिए, माता स्वरूप ही होने चाहिए। तो ब्रज में सभी भाव हैं। वात्सल्य माता यशोदा हैं, सख्य भाव में मनसुख, मधुमंगल आदि सखा हैं, माधुर्य भाव में गोपियाँ तो हैं ही हैं। तो उन सब रसों को भगवान ने पुष्ट किया ब्रज नगरी में आकर के। उखल बंदन, फिर भगवान ने ब्रज की माटी खाई, ब्रह्मांड घाट पर अपनी मैया को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अपना मुख खोला, मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मैया देख करके एकदम भौचक्की रह गई। जा कन्हैया को वो समझई ऊधमी है, बड़ो ऊधम मचावे, यहाँ में तो सब ऊधम ही ऊधम भरे पड़े हैं। लेकिन वाके मुख में जब पूरे ब्रह्मांड को भरो देखो, तो मैया तो अचंभित है गई, स्तब्ध है गई। मन में बहुत अपने आप ही ग्लानि आने लगी कि मैंने तो बहुत गलत अपराध कर दिए। पर ब्रह्मांड के नायक प्रभु को मैंने डांट भी लगाई, फटकार लगाई, डंडी भी दिखाई, कान भी पकड़ो। तो मन में ये भाव आने लगा, तो ठाकुर जी ने उस भावना को दूर किया। मुख में ब्रह्मांड का दर्शन भी करा दिया, ऐश्वर्य भाव का थोड़ा सा दर्शन भी करा दिया, और वाके बाद वो भाव हटा भी दिया। ज़्यादा देर अच्छा नहीं लगा ठाकुर जी को ये भाव मैया के मन में। नेक देर और रुक जाते तो मैया सीधी अगरबत्ती चालू कर देती, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट जन में दूर करे। मैया भी लेके घंटी ठाकुर जी की अगरबत्ती हिलाती। पन्ना भैया, ब्रज की भक्ति आरती अगरबत्ती की नहीं है, नेम टेम की नहीं, प्रेम की है। कभी बताओ ब्रजवासी ने ठाकुर जी की आरती करी? हाँ, आरती करी, पूजा करी, गारी दे दे के करी। बोले देखो भैया, जैसो भगवान वैसी वाकी पूजा। अब हमारो भगवान ही चोर है, तो हम तो वाकी पूजा को स्तुति गा के थोड़ी करेंगे, गारी दे के करेंगे। सबरे ब्रज के ग्वाला ठाकुर जी को गारी दे के बात करे। ठाकुर जी सबते मधुर भाव में गारी दे के बात करे। अब बताओ, संसार में व्यवहार में भी कोई आपको बुलाता है, आवाज़ लगाता है, तो कहेगा अरे श्रीमान जी सुनते हो, या भैया सुनो जरा,
या सखे कछु ऐसो नाम लेंगे। कोई तुम्हारे डायरेक्ट पिताजी को नाम लेके तुम्हें बुलावे, कैसो लगेगो? कोई डायरेक्ट पिताजी को नाम लेके बुलावे, ए छोरा मुकेश के यहाँ, तो हम तो ऐसे टेढ़े टेढ़े देखेंगे, हमारे ऐसे कोई इज्जत है ये, ऐसे बोलते हैं कोई। पर ब्रज में ठाकुर जी को जयकारो भी यही लगे, बोलो नंद के लाला की जय। नंद को छोरा, नंद को लाला, यशोदा को छोरा, ये कह कह करके सबरे ब्रज की गोपी लाला को बुलाती। ठाकुर जी वही में आनंद ले रहा। हाँ देखो हमारो कितनो बढ़िया नाम लेकर के बुला रहे, हमारो नाम ले रहे। ठाकुर जी को यही में रस है। तो ऐसो ब्रज। अच्छा चोरी क्यों करी ठाकुर जी ने? चोरी होती है अभाव में, पर कृष्ण ने जो चोरी करी वो अभाव में नहीं, भाव में करी। अभावों वाली चोरी का अपराध है, भाव वाली चोरी का अपराध नहीं है। अब गलत ना लेना बात को, कहीं तुम भी कल जाके हाथ साफ करो और बोलो हमने तो भाव में करी है। आप तो बाद में पहले पुलिस हमें पकड़ेगी कि ये ज्ञान देने वाले को पकड़ के लाओ पहले, जो चोरी बता रहा है भाव में। आदमी चुरा ले हीरो का हार और बोल हमने तो भाव में चुराया था। ये हम में नहीं है भाव भैया। ठाकुर जी भाव में चोरी कर सकते हैं। गोपी का भाव रखने के लिए भगवान ने चोरी करी। इंसान की चोरी होती है अभाव में। जीव मोह माया में फंस के चोरी करता है, पर कृष्ण गोपी की इच्छा में फंस के चोरी कर रहे हैं। मोह माया में फंस के चोरी नहीं कर रहे। एक भगवान की चोरी अपराध क्यों नहीं है? क्योंकि चोरी होती है पराई वस्तु का। मैं अगर मेरी ही वस्तु को मेरे पास रखूं तो क्या वो चोरी है? बोलिए ना, वो चोरी नहीं। क्योंकि भैया अच्छा किसी ने आकर के यहाँ व्यासपीठ पर कोई वस्तु हमें दी और हमने उसको ले लिया, रख लिया, तो क्या आप ये बोलो अरे भैया चुरा करके ले गए? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने वो वस्तु दी, इसलिए अब देने के बाद अब वो आपकी न रही। पराई वस्तु की चोरी चोरी होती है। ठाकुर जी की चोरी इसलिए भी चोरी नहीं है क्योंकि संसार किसका है? भगवान का। दुनिया किसने बनाई? संसार में दूध दही माखन मिश्री, गैया से दूध आया, गाय किसने बनाई? माखन किसका? तो अपनी अगर उन्होंने वस्तु ले भी ली तो काय की चोरी। इसलिए पराई वस्तु की चोरी होती है। ठाकुर जी के लिए तो सारा संसार अपना है। फिर दूसरी बात, संसार की चोरी और भगवान की चोरी में अंतर समझो। क्योंकि चोर चोर तो बोलते रहते हैं हम ठाकुर जी को, पर जानते नहीं चोर क्यों बने हो। संसार में जो चोरी करता है मालिक की इच्छा के बगैर चोरी करता है। मालिक को थोड़ी ना वो अपॉइंटमेंट लेके आता है भैया आज हम रात को तुम्हारे घर चोरी करने आएंगे, और मालिक हंसी खुशी ये थोड़ी ना उसको चाबी सौंप देता है कि लो भैया चोरी कर ले जाओ। कोई मालिक की इच्छा नहीं होती चोरी करने की, मालिक की इच्छा के विरुद्ध चोरी होती है। पर ब्रज में किसकी इच्छा से चोरी हो रही है? गोपियों की इच्छा। खुद घर की मालकिन कह रही है आ जाओ, हे नंदनंदन आज हमारे घर आ जाओ, आज हमारे घर चोरी कर लो, आज हमारे घर। चोर को कभी घर न बुलाया जाता है, पर गोपी ठाकुर जी को घर बुला रही हैं और उनका स्वागत कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं, रोज प्रार्थना कर रही हैं आप हमारे घर आके चोरी करो। संसार की चोरी में छल कपट होता है, हिंसा होती है। पकड़े चोर पकड़ा भी गया तो मारा डंडा लेके कुटाई करके उसको ठोक पीट देंगे। पर ठाकुर जी जब चोरी करते हुए पकड़े जाते ना, गोपी उनको पकड़ती। आहा, जैसे ठाकुर जी को गोपी पकड़ लेती, पकड़ के देह गेह सबकी दशा भूल जाती, सबकी स्मृति भूल जाती।
बस ठाकुर जी को पकड़ो और पकड़ के उनको बांधती जा रही है और निहारती जा रही है। आहा, कितना सुंदर स्वरूप है, कितने बढ़िया हैं, कितने सुंदर है। और गोपी को मन आकर्षित करने को ठाकुर जी और रूप माधुरी बढ़ा लेते अपनी, और इतने सुंदर दिखते ठाकुर जी। वहाँ में गोपी भो जाती, खो जाती, और वहाँ के चक्कर में रस्सी तो बांधती पर वहाँ में गांठ लगाना भूल जाती। अब ये तो महाराज इतने खतरनाक चोर हैं कि गांठ के बाद ना रुके, बिना गांठ के तो कैसे ही रुकेंगे। गांठ बिना लगाए भाग जाती मैया को बुलाने, और ठाकुर जी तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो जाते, तुरंत खिसक लेते। तो दुनिया की चोरी में हिंसा होती है, बल का प्रयोग होता है, पर ठाकुर जी की चोरी में ऐसा नहीं है। बहुत अंतर है संसार की चोरी में और ठाकुर। एक सबसे सुंदर अंतर, चोर की चर्चा करने से पाप बढ़ता है, पर ये माखन चोर की चर्चा करने से प्रेम बढ़ता। दुनिया में चोरों की कथाएं नहीं सुनाई जाती। भैया देखो इतिहास का कितना बढ़िया वाला चोर हुआ, कभी किसी ने सुना? बोले मिलिए इनसे, ये हैं बहुत बहुत अच्छे, क्या ये हैं बहुत ईमानदार चोर। चोरों की वाहवाही नहीं गाई जाती, ये नहीं कहा जाता कि बड़े इनके चर्चा से पुण्य बढ़ेगा, ना ना ना। ठाकुर जी की चर्चा, इस चोर की चर्चा करने से भक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, अनुराग बढ़ता है। इसलिए इस चोरी को संसार की चोरी ना समझो, इसका कंपैरिजन संसार से करना ही पागलपन है। भगवान की लीला अद्भुत है, अनंत है, शब्दों से परे। ऐसी लीला माखन चोर भगवान ने ब्रज में करी, माखन चोरी लीला करी, ब्रह्मांड दर्शन कराया, अघासुर का उद्धार किया। एक अजगर आया ब्रज में अघासुर बन करके, अघ बन करके, और आकर के सारे ब्रज मंडल के ग्वाल बालन को अपने मुख में समा लिया। ठाकुर जी भी उनके संग मुख में घुस गए और जाकर के अघासुर का उद्धार किया, कल्याण किया। मुख से सब ब्रज गोपों को भगवान ने बाहर निकाला। बाहर निकाल के सबको कहा चलो अब भैया बड़ी जोर की भूख लगी है, चलो भोजन प्रसादी पाते हैं। सब लोग बैठ गए, भोजन प्रसादी पावे। सब अपनी अपनी घरन थे, उनकी मैया ने जो जो उनको कपड़ा में, टिफिन बॉक्स में जो जो बांध के दियो सब ले आए, और सबने लाके पत्तल सामने रखी, दोना रखी। अच्छा देखो ठाकुर जी की कितनी अद्भुत अद्भुत ब्रज में लीला है। एक श्याम ढाक नाम की जगह है गिरिराज जी में, गोवर्धन में। वहाँ पर श्याम ढाक में ठाकुर जी जब जाते और कोई गोपी मिल जाती, वहाँ को रास्ता रोक लेते, हमें दूध दे के जा, माखन दे के जा, मिश्री दे के जा। तो वो दूध देती, बोले दे तो दूँ पर ले गो काय में, तो पे कछु बर्तन है, तो पे कछु है जा कोई कटोरी दोना काय में ले गो। ठाकुर जी बोले हमारो वृंदावन चिन्ह में, हमारा ब्रज चिन्ह में, हम जो कहेंगे, जो ऑर्डर पास करेंगे वही पूरा हो जाएगा। अभी हमको माखन खाने के लिए दोना चाहिए। सो ठाकुर जी ऐसे हाथ ऊपर करते, वहाँ अभी भी वो वृक्ष पे पेड़ लगे हैं, उनकी आकृति जब वो सूख जाते हैं, गिरते हैं ना, तो दोने के रूप में आती है। ठाकुर जी ऐसे हाथ करके करते, कोई पत्ता टूट के गिर तो दोना के रूप में ठाकुर जी डालते, या में डाल दे, वह गोपी को कह के वहाँ में डलवा लेते और तब वहाँ को पाते। तो ऐसे भाव में डूब करके ठाकुर जी ग्वाल बालन को बिठा करके उनको सबको मिल करके भोजन कराते। भोजन कैसे कराते? ग्वालन करते कौर छुड़ावत, काई के मुख में ते, मोड़े में ते, हाथ में ते कौर छुड़ा लियो, काई की थाली में ते छुड़ा लियो, काई के जो जामे बांध के लाए वह कपड़ा को छीन के लेके भग गए। बोले आज तो हम तेरो खाएंगे, आज हमको अपनों नहीं खानो, अपने घर को भोजन ना पानो, तेरे घर को पानो। छीना झपटी चलती थी भैया। ठाकुर जी के भोजन में खूब आनंद लेते थे ठाकुर जी। हाथ से सब ग्वाल बाल लाला के मुख में कौर डालते। ये तो ठाठ है ना इनके, तो अपने हाथ से थोड़ी ना खाते थे। इनको सामने सब ग्वाल बाल बैठ के एक एक करके कौर खिलाते। फिर
फिर ठाकुर जी को मन करता तो सब ग्वालन को बुलाए, मनसुखा तू आला तो को खवाऊंगा मैं। ठाकुर जी ने खवाते वाके मोड़े तक लेके जाते, फिर अपने मुंह में डाल लेते। ऐसे आनंद लेते ठाकुर जी। एक दिन देखो मनसुखा अपने मैया पेते कछु छाछ लेकर के आयो मटकी में, और लाला के सामने आने में एक संकोच करन लगो कि भैया सब लाला को बढ़िया बढ़िया सामग्री लाते हैं, हम गरीब आदमी हमारे पास कछु नहीं देने के लिए। छाछ है, हाँ छाछ भी कन्हैया मना ना करे, वो पाले वो प्रेम से, पर हमें पतो ये छाछ कई दिन तो पुरानी है गई है, खट्टी है, लाला पीवे वो पेट में अपच है जाएगी, रोग है जाएगो, बीमार है जाएगो। और भैया ब्रजवासियों को मानना है कि कन्हैया को सुख देना है, कन्हैया के सारे अलाए बलाए रोग कष्ट पीड़ा सब हमें मिल जाए और हमारे जीवन को सबरो सुख कन्हैया मिल जाए। ये सोच के मनसुखा चुपचाप एक कोने में छाछ को छुप के पी रहे हो। ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, बोले रुक जा बेटा हम अभी आ रहे हैं। और भगे आए वहाँ सबरे भोजन को छोड़ के, भोजन में रुचि नहीं आ रही उनको, आज उनको भाई यही रुचि है कि मधुमंगल काल आयो, आज ये हमारे ढोर क्यों ना बैठो, ऐसी कौन सो माल ले दियो या कि भैया ने जो चुपचाप बैठ के खा रहे हो। तो ठाकुर जी भगे भगे आए और देखो छाछ पी रहे हो। ठाकुर जी बोले ला हमको भी दे। बोलो अरे ना ना कन्हैया, अरे या में स्वाद नहीं। ठाकुर जी बोले वो हम डिसाइड करेंगे स्वाद है कि ना, तू क्या को बोल रहे हो, ला। और पकड़ के मटका की छाछ पी, और या के मुख से निकली जो थोड़ी बहुत इधर उधर छाछ ठाकुर जी ने वो भी सबरी चाट ली। ऐसो अद्भुत दृश्य इतिहास में आज तक देखो ना गयो, पर आज जब देखो तो श्री ब्रह्मा जी महाराज बड़े अचंभित हो गए। श्री ब्रह्मा जी को भगवान की लीला देख करके भगवान पर ही शंका हो गई, भगवान पर ही डाउट हो गया कि भैया ये भगवान क्या सच में भगवान है, क्या भगवान ऐसी लीला करता है, क्या भगवान ऐसी अपवित्र पवित्र क्रियाएं करता है। तो श्री ब्रह्मा जी को शंका हुई और श्री ब्रह्मा जी ठाकुर जी के प्रिय ग्वाल बालन को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। सब ग्वाल बालन को लेके चले गए, गैयन को लेके चले गए, और पीछे से ठाकुर जी ने ब्रज में एक नई सृष्टि बनाई। क्या नई सृष्टि बनाई भैया, रोज गौ माता कन्हैया को देखती तो कन्हैया को देखती इनके स्तन से दूध बहने लग जाता वात्सल्य भाव में। और क्या सोचती मनी मन, आहा वो कौन दिन आएगा जब खुद श्याम सुंदर हमारे थनों से मुख लगा करके हमारा दुग्ध पान करेंगे। ब्रज की ग्वालिनी सोचती, आहा वो कौन दिन आएगा जब खुद श्री कृष्ण हमारे घर बालक बन के हमारे स्तनों से दुग्ध पान करेंगे। आज ठाकुर जी ने उन सबकी इच्छा पूरी कर दी। कृष्ण ही बछड़ा बन गए, कृष्ण ही ग्वाल बाल बन गए, इनकी इच्छा पूरी करी। अब जब गैयाओं के पास बछड़ा भागे भागे जा रही, बछड़ा नहीं है, कौन है, कृष्ण है। अब तो महाराज वहां दरवाजे से ही अगर आप अपने बछड़े को आता गैया देखती तो बिना किसी दोहन के गैयाओं के दूध से थनों से दूध की धार बहने लग जाती। गोपियां नहीं समझ रही कि मधुमंगल मनसुख श्री रामा इन सब हमारे बालकन पे हमें इतना लाड़ क्यों आ रहे हो। बालक तो पहले भी प्रिय थे, पर इनको दिन भर तो गोपी कुटाई करती, आज यहाँ चोरी करायो, आज वहाँ चोरी करायो, आज फिर पिट लियो। पर अब पता नहीं क्या हो गया कि जैसे ही अपने बालक को आता देखे तो आँख से आंसू, गले लगाए तो आँख से आंसू। कोई समझ नहीं पा रहा कि इतना प्रेम ब्रज में कैसे, क्योंकि सबके घर में कन्हैया विराजे।